धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। गायत्री कॉन्शियस सेंटर, केटी, टेक्सास, यूएसए में आपका जो हर थर्सडे को शाम को 8 से 9 सत्संग हमारा संपन्न होता है। इस सत्संग में आप सबका स्वागत। आइए आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम सब एक बार सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र हम एक साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारतीय संस्कृति की, जिसे वैदिक धर्म, जिसे देव संस्कृति, जिसे सनातन संस्कृति, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। इस धर्म और संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के बारे में हमारा सत्संग चल रहा है। और क्योंकि हमारी संस्कृति और धर्म परिपूर्ण है, इसमें इतना ज्ञान छिपा हुआ है कि हम परिवार निर्माण और समाज निर्माण, इन सभी आयामों में प्रगति करने के लिए, उत्कर्ष करने के लिए, सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए पूर्ण ज्ञान हमें मिला हुआ। इन सभी विषयों में, जैसे विज्ञान के कई विषय हैं, ऐसे हमारी संस्कृति और धर्म में भी मनुष्य जीवन से जुड़े हुए सभी विषयों का ज्ञान और मार्गदर्शन भरा पड़ा है। और कोई भी संस्कृति, धर्म का परिणाम क्या होता है, यह अगर हमें देखना है तो जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उस धर्म और संस्कृति का बाहुल्य जहां होता है, उसे जब हम ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि वो परिस्थितियां क्या है, तब हमें इसके परिणाम मिलते हैं। और देखा गया है कि जहां जहां भी, जिस समय में या विश्व के किसी भी देश या सिविलाइजेशन में भारतीय धर्म और संस्कृति को जहां ज्यादातर अपनाया गया, वहां की परिस्थितियां क्या है, और यह स्वर्गीय परिस्थितियां देखी, चाहे वो इतिहासकार हों, सोशलिस्ट हों या वैज्ञानिक हों। और इस संस्कृति के जो बेसिकली जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, जिसे व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के मूलभूत 3 आयामों में हम समझ सकते हैं। और इसमें व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, वैसे ये 3 अलग अलग नहीं है।
क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण परिवार पर भी आधारित है और समाज पर भी आधारित। ऐसे समाज क्योंकि परिवारों से बना हुआ है, तो कैसे परिवारों से समाज बना है, यह परिणाम भी उस समाज के परिवारों की क्या अवस्था है, इन पर से मिलता है। और क्योंकि परिवार व्यक्तियों से बने हुए हैं, तो परिवार में प्रत्येक व्यक्तियों का व्यक्तित्व क्या है, इस पर परिवार के पूरे जो माहौल होते हैं वो बनते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जहां देवता होते हैं वहां स्वर्ग का निर्माण होता है। किसी महापुरुष को किसी ने पूछा कि आपको अगर नर्क में भेज देंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि नर्क को मैं स्वर्ग बनाने की कोशिश करूंगा, इसके प्रयत्न में लग जाऊंगा। तो इस व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी हमारा जो शास्त्र है, ज्ञान है, वो किसी एक ही विषय पर कंसंट्रेट हुआ है, क्योंकि सब विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज भी हम देखते हैं विज्ञान जब प्रगति कर रहा है तो पहले यह देखा जाता था कि बायोलॉजी एक अलग विषय है, केमिस्ट्री एक अलग विषय है, फिजिक्स एक अलग विषय है, लेकिन फिर यह जो विभाजन की रेखाएं थी वो धीरे धीरे कट होने लगी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री विषय आने लगा कि जिसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों साथ में इसका ज्ञान लेना आवश्यक हो, और कहां से उसे अलग किया जाए ये समझ में नहीं आता वैज्ञानिकों को। ऐसे ही हमारे धर्म में इसीलिए अद्वैत थियरी जो है, तीन बेसिकली थियरी हैं, अद्वैत, द्वैत और त्रैत। यह अद्वैत थियरी जो है, परब्रह्म परमात्मा के साथ हम जुड़े हैं, कहीं भी एक दूसरे से हम अलग नहीं हैं, यह धीरे धीरे समझ में। फिर भी विषयों को शुरुआत में समझने के लिए, जैसे किसी घर को हमें समझना है तो बाहर से हम पूरे घर को देखते हैं, फिर जब अंदर जाते हैं तो अलग अलग रूम है, भाई ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ऐसे अलग अलग विषय होते जाते हैं और एक एक करके हमें समझना पड़ता है। तो साधक अवस्था में जब हम होते हैं और हम व्यक्तित्व निर्माण के हमारे शास्त्र के बारे में सोच रहे थे, दो हमारे बेसिकली शास्त्र जो व्यक्तित्व निर्माण पर कंसंट्रेट हुए हैं, गायत्री की पंचकोशी साधना और योग दर्शन। और इस योग दर्शन को हम समझ रहे थे, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, जिसके 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और हम आखिर में ध्यान के बारे में चिंतन कर रहे थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक हमने समझने की थोड़ी कोशिश की थी। इतने यह जो विषय है इतने विराट हैं कि कोई भी व्यक्ति, यह ज्ञान भी इतना विराट है कि पूर्ण तरीके से इसे कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुस्तक समझा नहीं सकता। लेकिन यह एक ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि मनुष्य को एक क्यूरियोसिटी जागृत हो उसके अंतःकरण में, और वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बने, अपने आप को समझने के लिए प्रयत्नशील बने। जिस विश्व में उसे 100 साल रहना है, उस विश्व को समझने के लिए प्रयत्न करें।
ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जो पशु भी करते हैं, मच्छर मक्खियां भी करती हैं, तो हम उन मच्छर मक्खियों से कुछ आगे बढ़े। हमें मनुष्य जन्म मिला है, गुरुदेव ने यही कहा है कि मनुष्य जन्म की महानता को हम समझें। हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम क्या है, यह हम समझें। लेकिन वो समझने की कोशिश हम तब करेंगे जब हमें हमारे अंदर यह जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जागृत होगी कि मुझे यह समझना है, और तब हम अपने व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें। हमारे व्यक्तित्व को 3 शरीरों में समझाया गया, बांटा गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसमें ओजस, तेजस और वर्चस को जागृत कर, जिसके लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को हमें संपन्न करना होगा। और इन सब के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे योग का जो विषय चल रहा है, जिसमें हम ध्यान पर समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने यह भी जाना कि ध्यान हमारे मन की अनेक शक्तियां हैं। ये कह सकते हैं कि मन हमें मिला हुआ एक बड़ा ही शक्तिशाली साधन, आत्मा को मिला हुआ, व्यक्ति को मिला हुआ। जैसे शरीर रूपी एक स्थूल पदार्थों से बना हुआ यंत्र आत्मा को मिला है, और उसमें जो चेतना छिपी हुई है, उसमें मन, अंतःकरण चतुष्य जिसे कहा जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनमें से मन एक है। और इस मन को जब हम समझते हैं, मन की शक्तियां क्या है, आजकल के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं ना, बहुत सारी शक्तियां हैं मन में, जैसे कि ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी पावर, एनालिसिस पावर, प्रेडिक्शन पावर, ऐसी कई शक्तियां, अंडरस्टैंडिंग पावर। एक ही बात कई व्यक्तियों को कही जाती है, कोई सरलता से समझ लेता है, किसी की समझ में ही नहीं आती। तो ये मन की जो अलग अलग शक्तियां हैं, प्रत्येक मनुष्य में कोई एक शक्ति ज्यादा हो सकती है, दूसरी कम हो सकती है, और इन सभी के कॉम्बिनेशन से टोटली मन की शक्तियां क्या है, वो हम समझ सकते। और इस मन की शक्तियां बिखरी हुई पड़ी होती हैं, ध्यान द्वारा उसे कंसंट्रेट किया जाता है। ध्यान में पूर्ण मन की शक्तियों को धीरे धीरे धीरे, जैसे गुरुदेव एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि भाई बारूद है, इसे खुला छोड़ देंगे और उसे एक दियासली हम लगाएंगे तो भप करके आवाज आएगा और बारूद जल जाएगा, लेकिन कोई कार्य उससे नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसी बारूद को एक गन के अंदर कंसंट्रेट करके एक निश्चित दिशा में उसकी शक्ति को बुलेट पर लगाई जाती है, तो वो बुलेट कई मील तक दूर जाके अपना काम करती। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो बिखर जाता है इधर उधर, लेकिन जब एक आतिशी के द्वारा उसे किसी एक जगह पर कंसंट्रेट किया जाता है तो हम देखते हैं आग लग जाती है। तो यह कंसंट्रेट करने का परिणाम हमने देखा कि
शक्तियां व्यय होती थी उसे हमने एक जगह पर लगाया। पानी को उबालेंगे, स्टीम इधर उधर चली जाएगी, लेकिन जब उसी स्टीम को इंजन के पिस्टन पर कंसंट्रेट किया जाता है, वो पिस्टन पूरी की पूरी ट्रेन को खींचकर हजारों मील तक उसे दौड़ा सकता है और उससे कुछ लक्ष्य प्राप्त होता है। यही आवश्यकता है, मन की शक्तियों को जागृत करना और मन की शक्तियों को एकाग्र करना। मन की शक्तियों को जागृत करने की अनेक साधनाएं हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, और यह हम गायत्री की पंचकोशी साधना जब समझने की कोशिश करेंगे उसमें देखेंगे कि मनोमय कोश जो है 5 कोश में से, उस मनोमय कोश को जागृत करने की कौन कौन सी साधनाएं हमें भारतीय संस्कृति में जो है परम पूज्य गुरुदेव ने समझाई। ध्यान के लिए हम कुछ न कुछ प्रैक्टिस करें, और इसको समझने के लिए पहले हमने चित्त की अवस्थाओं के बारे में अगले सत्संग में समझने की कोशिश की थी। आइए हम देखते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा व्यक्तित्व स्थूल और चेतना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। स्थूल हमारा शरीर है जो स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, हाड़ मांस से बना हुआ। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो वही हाड़ मांस शरीर वही होता है, फिर भी कहते हैं कि ये मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि एक चेतन तत्व भी उसके अंदर है, वो उससे अलग हो जाता है। लेकिन जब प्राणी जीवंत होता है तो स्थूल शरीर और चेतन तत्व आत्मा के रूप में दोनों का कॉम्बिनेशन। अब यह जो चेतना है उसके भी कई स्तर हैं और इसके भी कई अवयव है। तो हमारे ऋषि मुनि इस चेतना को भी बहुत डिटेल में जानते थे। उन चेतना का भी हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल एनाटॉमी हमें दी गई, और उसे अंतःकरण चातुर्य कहा गया, जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार आता है। और मन जो कि आत्मा को भौतिक जगत के साथ जोड़ता है, एक माध्यम बनता है और रसानुभूति देता है। इस मन को हम ये कह सकते हैं कि माध्यम तो है ही, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां जिसके द्वारा जैसे हम शरीर से कार्य लेते हैं ऐसे ही कार्य चेतनात्मक कार्य ले सकते हैं। जैसे कि किसी दूसरे के विचारों को बदलना, किसी के दूसरे के भावनाओं को बदलना, वातावरण को बदलना, यह सब आप मन की शक्तियां जागृत करके कर सकते। मन के बाद आता है चित्त। चित्त क्या है? चित्त जैसे कंप्यूटर में डेटा रहते, हार्ड ड्राइव में या तो मेमोरी में उसके जो कुछ डेटा रहते हैं, कई उसके प्रोग्राम्स रहते हैं। फिर जिस प्रोग्राम को हम एक्टिवेट करते हैं, स्क्रीन पर लाते हैं, वही कार्यरत रहता है। हम देखते हैं हमारे चित्त में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन जब वो परिस्थितियां आती हैं और वो जागृत होता है और क्रियान्वित होता है, प्रसंग ऐसे आते हैं, तब वो छिपी हुए संस्कार जागृत होते हैं। जैसे आपके अंदर क्रोध है, चित्त में वो अवस्था, वो संस्कार हैं, जनरली आप क्रोधित नहीं रहते हैं,
लेकिन जब वो वातावरण ऐसा बनता है तब वह क्रोध बाहर आता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। काम वासना आपके चित्त में पड़ी हुई है, मन में पड़ी हुई है। जनरली 24 आवर्स आप कामुक नहीं रहते, लेकिन जो परिस्थिति आती है जब ऐसी, तब वो जागृत हो जाती है। अगर नहीं है वो संस्कार तो नहीं जागृत। तो आइए हम समझे कि ये चित्त की कुछ अवस्थाएं कही गई हैं। थोड़ा बहुत हमने अगले सत्संग में समझने की कोशिश की थी। ये 5 अवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने कही है, प्रत्येक व्यक्ति इसमें आ जाता है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति इस 5 अवस्था में से कोई एक अवस्था में होते हैं। हम भी अपने बारे में भी आप सोचिए कि यह जो 5 अवस्थाएं अब डिस्क्राइब हो रही है, यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें यह भी सोचना है अपने आप का ऑब्जर्वेशन करते हुए कि इन 5 अवस्था में से हमारी कौन सी अवस्था हो सकती है। यानी कि जो भी अवस्था होगी उससे हमें आगे बढ़ना है, ऊंची अवस्था प्राप्त करनी है। तो देखिए ये 5 जो अवस्थाएं हैं ये हमारे ऋषि मुनियों ने कही हैं। पहली है मूढ़ अवस्था, दूसरी है क्षिप्त अवस्था, तीसरी है विक्षिप्त अवस्था और चौथी है एकाग्र अवस्था और पांचवी है जो सबसे ऊंची और अच्छी अवस्था, यह है निरुद्ध अवस्था। अब आइए देखते हैं हम कि इन 5 अवस्था के एक तो गुण धर्म और प्रवृत्ति बताए गए कि जिस अवस्था का चित्त जो व्यक्ति का होगा उसके गुण धर्म क्या होंगे, वो कैसी बिहेवियर करेगा, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, उसकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसे किस चीज में आनंद आएगा, इस पर डिपेंड करता है। देखिए जैसे रामायण में जब भरत जी राम को वापस बुलाने के लिए प्रयत्न करना चाहते थे, तो राम वन में चले गए थे और भरत जी उनके पास आ रहे थे, निकले अयोध्या से। बहुत सारे उनके साथ भी लोग हो गए कि चलिए हम भी आते हैं, हम भी आएंगे, राम को बहुत ही हम विनती करेंगे कि आप आइए, फिर अयोध्या में आइए, इस भाव से आ रहे थे। लेकिन जब यह मैसेज दिया गया राम लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी को तो ऐसा लगा कि ये भरत ने ही राज्य, माता कैकेयी ने जो कहा था कि राम को 12 साल के लिए वनवास मिले और भरत को राज्य मिले, इसके पीछे बहुत बहुत रहस्य, सामान्य व्यक्ति इसे समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि माता कैकेयी भी अति उच्च अवस्था की आध्यात्मिक व्यक्ति थी, अति उच्च अवस्था। यह जब आप परम पूज्य गुरुदेव ने जो रामायण का ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया है, तो उसमें माता कैकेयी की वास्तविक अवस्था क्या थी उस, लेकिन उस वक्त लक्ष्मण को बहुत क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी वैसे शक्तिशाली थे, अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन सबका एक अंडरस्टैंडिंग पावर, और वो जल्दी से क्रोधित हो जाते थे। यह भी एक उनके व्यक्तित्व में, सबके व्यक्तित्व में सद्गुण दुर्गुण रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भरत हमें मारने आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है, राम राम को वनवास तो दे दिया, अब क्या है। तो किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा, भाई साहब
एकदम गुस्से मत हो जाइए, पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों आ रहे हैं। ये कैसे जानेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, देखिए एक काम कीजिए, उसे 3 प्रकार का आहार भेजिए। एक तो शराब, मांस, ऐसा सब। दूसरा, अच्छी अच्छी मिठाइयां, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन हो, ऐसा भी। और तीसरा, एकदम सादगी भी, सात्विक आहार भी। और आप देखिए कि इन 3 आहारों में से भरत और उनके साथ के लोग कौन से आहार को पसंद करते, इन पर से इनकी मानसिकता का जजमेंट हो। जो हम चित्त को समझने जा रहे हैं, चित्त के अलग 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 स्टेज हैं, और किस अवस्था के चित्त के व्यक्ति की आकांक्षाएं क्या होती हैं, उसका आनंद कहाँ छिपा हुआ होता है, यह सब एनालिसिस हम देखते हैं। और ये यही रामायण की यह बात यही सब। तो 3 प्रकार के आहार भेजे गए। अरे भैया आप आ रहे हैं, लीजिए आपको लिए भोजन आया है। तब भरत जी और उनके साथ सब जो थे, उन सब ने कहा कि भाई साहब, हम लोग जहां तक हमें राम नहीं मिलेंगे, हम अन्न को या तो कोई भी भोजन को ग्रहण नहीं करें। यानी कि 3 अवस्था से भी ऊंची अवस्था भरत जी। हम तो राम मिलेंगे नहीं, वहां तक भोजन ही नहीं करना चाहते, मर जाएंगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। तो तब लक्ष्मण जी को उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, भाई ये तो बहुत ही ऊंची भावना लिए हुए हैं, आप क्रोध मत कीजिए। तो यही हमें यहीं पर समझ कि चित्त की ये 5 अवस्था, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, इन 5 स्तर में से कहीं एक पर होंगे। और इसका गुण धर्म और प्रवृत्ति हम देखते हैं। देखिए, मूढ़ अवस्था में जिनका चित्त होता है, जिनका चित्त मूढ़ अवस्था में होता है, वो निंद्रा, तंद्रा, भय, मोह, आलस्य और दैन्य की परिस्थिति में रहते। मूढ़ अवस्था, एक तो जो निंद्रा में है, उस वक्त उसका चित्त मूढ़ अवस्था में आ जाता। तंद्रा में है, यानी कि जैसे ऑपरेशन करते वक्त बेशुद्ध बना दिया जाता है। फिर मोहग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं, मोह का अर्थ क्या है? एक विशेष प्रकार का वो प्रेजुडाइज है। ये किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है, इन आदर्शों के बारे में भी हो सकता है, भावनाओं के बारे में भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के मन में ऐसा प्रेजुडाइज होता है कि इससे किसी व्यक्ति की ओर है तो ये मेरा है, ये अच्छा है, और वो मेरा नहीं। एक को प्रेम करेगा, दूसरे को प्रेम नहीं करेगा, अरे कई बार तो नफरत भी करेगा, तिरस्कृत भी करेगा। राग, द्वेष, मोह, ये सब ऐसे तटस्थ भाव नहीं व्यक्ति। और इसके कारण बहुत होते हैं। जैसे मेनली कारण इंद्रिय सुखों के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने भोग विलास के लिए, ये सब होता है। कोई व्यक्ति की ओर भी किसी को मोह है, राग है,
तो अल्टीमेटली यही होगा कि उस व्यक्ति में से उस भोग मिलते होंगे, कुछ लाभ मिलता होगा, पर वो भौतिक है। तो इन सभी प्रकार के व्यक्ति का चित्त इस मूढ़ अवस्था में हो, और इसका कारण क्या होगा? इसके रीजंस जो हैं, इस अवस्था का चित्त जो होता है वो योग शास्त्रों में कहा गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह में लिया। हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा जो गुनाहित कृत्य होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का अधःपतन होता है, तो उसमें सबसे पहला काम, वासना। अच्छे अच्छे बड़े बड़े हम देखते हैं ज्ञानी लोग भी फिसल जाते हैं और फिर अंत में उसे जेल में जाना, फांसी की सजा भी कई लोगों को। अच्छे अच्छे पोस्ट पर अच्छे अच्छे पैसे वाले अच्छे अच्छे संत, इनका भी अधःपतन इसी की वजह से होता, क्योंकि वो उनकी चिंतन की अवस्था मूड हो जाती है, चित्त मूड हो जाता है। क्या कर रहे हैं, इनका प्रॉपर डिसीजन दे कांट मेक। गीता में इसी बात को कहा, एक पूरा स्टेप बाय स्टेप भगवान कृष्ण ने समझाया कि क्या होता है। इस मोह से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से ये उत्पन्न होता है, इससे ये होता है, और अल्टीमेटली विनाश होता है। स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया समझ। तो यह इसका रीजन, लोभ होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे में कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति पर मेरा अधिकार हो जाए, मेरा है ये सब। गुरुदेव ने एक पुस्तक में ऐसे ऐसे व्यक्तियों के जिन्होंने बहुत संपत्ति एकत्रित करने के लिए जीवन भर लोगों पर अत्याचार, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का अंतिम समय कैसा था, बहुत अच्छा उन्होंने एक पुस्तक में ये सब एकत्रित। हिटलर का अंतिम समय कैसा था, सिकंदर का अंतिम समय कैसा था, नेपोलियन का अंतिम समय कैसा था, और अंतिम समय ही नहीं, मृत्यु के बाद भी इनमें से कई व्यक्ति प्रेत बनकर जी रहे थे, प्रेत। मुसोलिन का एक उदाहरण गुरुदेव ने दिया। मुसोलिन जब उसे लगा कि मैं हार जाऊंगा, लोग भी मेरे विरुद्ध हैं, तो उसने कुछ 8 बड़ी बड़ी ट्रकें भर के हीरा, माणिक, सोना इन सब एकत्रित करके छिपा के रखा था। उन सब को उसने तैयारी भी की थी कि इन सब के साथ कैसे भागा जाए, कहां भागा जाए, जंगल में एक जगह भी उसने डिसाइड पहले से कर रखी होगी। तो वो 8 ट्रक भर के जो था हीरा, माणिक, ये सब लेके भाग गया जंगल में। फिर आज तक मालूम नहीं हुआ है कि वो कहां, ढूंढने की कई लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा खजाना कहां रखा। लेकिन जितने भी व्यक्ति उसे ढूंढने गए, या तो पागल बन के वापस आए या तो मर गए। जो आधे पागल बने थे, उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि उन्होंने जब ये ढूंढा ये खजाना का जहां था, लेकिन वहां इतना भयंकर वातावरण था, और मुसोलिन उस खजाने पर खड़ा खड़ा अट्टहास्य कर रहा था, किसी को आने नहीं दूंगा, मेरा है ये। हा, 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 हा। प्रेत योनि की अवस्था, जब स्थूल पदार्थों पर अपना आधिपत्य करने की जो कोशिश करता है कोई भी व्यक्ति,
जीवंत व्यक्ति पर भी मैं कहूं ऐसा ही वो करे ऐसा सोचता है, यह एक मोह, राग, द्वेष, ये सब पैदा, और इसी अवस्था से मूढ़ अवस्था में व्यक्ति चला जाता, चित्त। यह कारण हुए। इसका कारण प्रधानता, देखिए हमारे 3 गुण कहे गए हैं पूरे इस विश्व के अंदर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से पूरा का पूरा विश्व चलता है। हम भी, हमारे अंदर भी यही 3 गुण ऐसे कहे गए हैं। जैसे वो एक मदारी होता है जिसके हाथ में डोरी बंधी हुई होती है प्रत्येक उंगली पर, और इस पर कठपुतलियां होती हैं, और वो जैसे उसे नचाता है वैसे न, ऐसे ही पूरा विश्व और प्रत्येक व्यक्ति इन 3 गुणों से अपना जीवन जीते हैं। और ये 3 गुण, किसमें सतोगुण ज्यादा होता है, किसमें रजोगुण ज्यादा होता है, और किसी में तमोगुण ज्यादा होता है। ये अलग अलग होने से प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व अलग अलग बनते हैं। तो यह मूढ़ अवस्था प्रधानता तमस की हो, तमोगुण। तमोगुण स्थिरता को है। अगर उसे थोड़ा बहुत समझना हो तो जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसमें 3 बातें होती। एक स्टेटर होता है जो स्थिर रहता है, फिर एक रोटर होता है जो मैग्नेट से बना हुआ होता है, और वो मैग्नेट को घुमाया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती। यह रजस है, इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती। स्थिर है वो तमस है। सतोगुण है वो एक सक्रिय होने के लिए दी गई एनर्जी। इन सत्वगुण और रजोगुण के मिलन से, अरे सॉरी, सत्वगुण और तमोगुण, इन दोनों के मिलन से रजोगुण रूपी प्रक्रिया उत्पन्न। तो इसमें मूढ़ अवस्था में तमस का बाहुल्य होता है चित्त में। अब ऐसे मनुष्य को हम क्या कहते हैं? इसे अधम और राक्षस कक्षा का मनुष्य कहा। राक्षस हम देखते हैं क्या काम करते होते हैं मनुष्य, वैसे दिखाया जाता है कि इसे सिंह होते हैं, भयंकर चेहरा होता है, ये एक कल्पना है। सामान्य मनुष्य शरीरों में हम राक्षसों को देख सकते, असुरों को, पिशाचों को देख सकते, जिनके कर्तव्य। अब हम देखते हैं मनुष्य को मार कर खा जाने वाले भी इस दुनिया में हैं। पिशाच कक्ष, राक्षस कक्षा के। तो ये एक अवस्था होगी, सबसे नीची अवस्था। इसके बाद चित्त की अगर थोड़ी प्रगति होती है तो वो जो अवस्था आती है इससे क्षिप्त अवस्था। इस क्षिप्त अवस्था के जो गुण धर्म होते हैं वो क्या है? धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, राग, विराग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, इन दोनों के बीच लुढ़कता रहता है मनुष्य, कभी इधर कभी उधर। कभी वो अच्छा बन जाता है, कभी थोड़ी बुराई भी आ जाती है, कभी वैराग्य आ जाता है, कभी मोह हो जाता है। इनके बीच की एक अवस्था हम देखते हैं ना, जैसे श्मशान वैराग्य का। जब हम श्मशान में जाते हैं और उस वक्त तो आप
अरे जीवन क्या है, देखिए मृत्यु कभी भी आ सकती है, अब क्या लगा है, क्या है जीवन, पैसा क्या काम आएगा, कुछ नहीं, वैराग्य हो जाता है। लेकिन भाई साहब फिर घर आते हैं तो जैसे थे वैसे। तो यह जो चित्त की अवस्था है, यह अब स्थिर नहीं हुई, थोड़ी सी उच्च अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन मंदिर में जाते हैं तो भक्ति भाव जागृत हो जाते हैं, आश्रम में जाते हैं भक्ति भाव जागृत हो जाते हैं, किसी महापुरुष का कोई पिक्चर या नाटक के पुस्तक पढ़ते हैं, उस वक्त बड़े अच्छे भाव आ जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं, इधर उधर होते हैं। तो यह जो अवस्था है इन दोनों के बीच में स्थिरता नहीं, और ये क्यों होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है राग द्वेष, इन दोनों। अभी मन में तटस्थता के भाव नहीं आए, राग द्वेष की वजह से, चाहे वो ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में जो जीता है वही व्यक्ति को यह होता है, अध्यात्म में आने के बाद ये और बढ़ जाते हैं। कई हम देखते हैं आध्यात्मिक संस्थाओं के कार्यकर्ता अच्छे होते हैं, त्याग बलिदान करते हैं, ये सब करते हैं, उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं, कोई स्वार्थ भाव नहीं होता है, फिर भी राग द्वेष उनके मन में थोड़े से रहते, और इसी वजह से हम देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे पुस्तक जो लिखे हैं उसमें राग द्वेष का कारण भी हमें ये समझना पड़ेगा और हमारे अंदर से उसे निकालना पड़ेगा। और खास करके जब हम अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये राग द्वेष और उसमें तीन जो गुण होते हैं, उनमें से किसकी प्रधानता होती है? तो क्षिप्त अवस्था जब चित्त की होती है तो उसमें रजोगुण की प्रधानता, यह रजोगुण सबसे ज्यादा होता है। तमस भी कम होता है, सत्व गुण भी कम होता है, लेकिन रजोगुण बहुत ही प्रबल होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य के चित्त की क्षिप्त अवस्था का, ये कौन होते हैं? यह साधारण संसारी मनुष्य को हम कह सकते, जो न तो इतने अध्यात्म में आए हैं, थोड़ा बहुत भगवान को मानते हैं, थोड़े मंदिर में भी जाते हैं कभी कभी दर्शन करने के लिए, ठीक है, बस हमारे लिए अध्यात्म इतना ही सफिशिएंट है। इनके भी भक्ति भाव तो उनमें होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे धर्म में नौधा भक्ति कही, 9 प्रकार की मानसिकता वाले जो भक्त होते हैं, इस विषय पर हम कभी देखेंगे। लेकिन जो बाकी का उनका ज्यादातर समय संसारी गृहस्थ होते हैं, और इनकी यह अवस्था हो। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है विक्षिप्त अवस्था चित्त। ऐसे जो लोग होते हैं, यह ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य इनके अंदर जागृत होता है, इनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, हमेशा धैर्यवान भी होते हैं, धीरज इनमें, श्रद्धा, दान, दया, ओजस उनके व्यक्तित्व में, चेहरे पर दिखाई देती। तो यह अवस्था सामान्य व्यक्ति में से थोड़ी ऊंची है। जो पहले ज्ञान के लिए तो वो तैयार ही नहीं थे,
अरे ज्ञान की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे तो नींद आने लगती। कथा प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे, लेकिन खास उसमें से नॉलेज का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा। ऊपर ऊपर से ये मानेंगे कि कथा सुनने से पुण्य मिलेगा, चलो हमारा कल्याण हो जाएगा। मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो पुण्य मिलेगा, चलो हमारा कल्याण हो जाएगा। इन सामान्य बातों तक ही उनका चिंतन रहता है। लेकिन जब वो ऊंची अवस्था में आते हैं तो ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। थोड़ा बहुत ये सब धर्म की ओर आकर्षित होते हैं कि समझे धर्म क्या है, ईश्वर क्या है। परम पूज्य गुरुदेव का एक पूरा वांग्मय है ना, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो मैंने कई व्यक्तियों को देखा, जब हमारी अलग अलग शक्तिपीठों की लाइब्रेरी में जब आते हैं लोग और कौन सा पुस्तक वो सिलेक्ट करते हैं ले जाने के लिए, तो सामान्य नास्तिक लोग भी ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में जानने की एक इंतजारी उसके हृदय में जागृत होती है। यह तो ये विकसित अवस्था क्यों होती है, इसका कारण है कर्म योग। देखिए ये मध्यम अवस्था है। हमारे जो 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और इनका जो ये 3 गुणों में से कौन सा प्रबल होता है, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो वो सत्वगुण थोड़ा थोड़ा जागृत हुआ होता है, लेकिन रजोगुण इसमें प्रधानतया रहता है। सत्वगुण की जागृति होती और रजोगुण थोड़ा थोड़ा जागृत। तो ये अवस्था होती है। अब ये कौन से मनुष्य को हम इसे कैसे पहचानते हैं, तो एक तो ऐसे मनुष्य को हम आध्यात्मिक साधना के सच्चे जिज्ञासु जो होते हैं। हमने देखा ना 9 प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति, और गीता में भगवान कृष्ण ने भक्तों को 4 में डिवाइड। उन भक्तों में से ज्ञान की ओर जो आकर्षित होता है उसे भी गिना है। तो उसे जिज्ञासा हो, मैं कुछ अब जानना चाहता अध्यात्म। अब वो उसे बोरिंग नहीं लगता है, अब उसे नींद नहीं आती जब कोई ज्ञान की बात आती। बहुत ध्यानपूर्वक वो सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है, लेक्चर्स सुनता है। अच्छे अच्छे जो ज्ञानी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जैसे गुरुदेव, स्वामी विवेकानंद, इन सबके पुस्तक, लेक्चर्स वगैरह भी आजकल हम यूट्यूब पर हमें मिलते हैं। उसे उसमें इंटरेस्ट आने लगता, क्यूरियोसिटी उसकी जागृत हो जाती है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। तो ये जो अवस्था आती है, तीसरी अवस्था जिसे कहते हैं, उसमें वो प्रयत्नशील होने लगता है कि आध्यात्म में जाए। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे शांति कुंज आश्रम में वर्कशॉप रखे, 5 दिन के, 10 दिन के, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 साल के। अब ऐसे व्यक्ति ही उस वर्कशॉप को अटेंड, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लेक्चर सुनते हैं, और जीवन का एक नया रास्ता उनके लिए खुलने, सच्चा आनंद उसे धीरे धीरे मिलने लगता। ये तीसरी अवस्था चित्त। और इसके बाद चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। अब जो चित्त
अपने आप में एकाग्र हो जाता है। जो अब ये हिलता डुलता था, कभी इधर कभी उधर, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सब बंद हो जाता है और चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है। जो उसके अंदर अगले जन्म के और ये सब संस्कार होते हैं, ये सब धीरे 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 न्यूट्रलाइज होने लगते हैं और उसे धीरे धीरे पूरा ज्ञान भी होने लगता है, जिसे आत्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, प्रकृति माता क्या है, मेरे आसपास जो विश्व है वो क्या है, क्यों है, क्या है, तो आजकल के वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं और थोड़ा बहुत उसे जाना भी है। सूर्य के आसपास भाई पृथ्वी की इस ऑर्बिट में है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे करते हैं, इन कैसे उनकी ऑर्बिट रहती हैं, लेकिन क्यों, इसका इनके पास जवाब नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि भारतीय संस्कृति और धर्म ने यह भी जवाब दिया। ये क्यों है, मैं क्यों हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब धीरे 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 समझ में, प्रकृति को समझ लेता है, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समझता है और उसे यह भी मालूम हो जाता है कि मैं सनातन आत्मा हूं और मैं न तो मन हूं, मैं न चित्त हूं, मैं न स्थूल शरीर हूं। एकदम सामान्य कक्षा का व्यक्ति तो शरीर को ही अपना समझता है, मैं ही शरीर हूं, मैं ही हूं, और वो यह भी समझते हैं कि शरीर नष्ट हो जाएगा, व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। लेकिन पहली समझ उसमें ये आती है, मैं शरीर नहीं हूं, एक अलग चेतना हूं, फिर मैं मन नहीं हूं, मैं अलग चेतना हूं, और फिर मैं चित्त नहीं हूं, मैं एक अलग आत्मा। यह उसकी समझ में आ जाता। तो इस अवस्था में यह जो उसे साक्षात्कार हो जाता है, इससे उसे एक सत्य ज्ञान मिलता है। और इसका कारण क्या है, इसमें प्रधानता क्या है, इसमें प्रधानता सिर्फ और सिर्फ सतोगुण की ही रहती। जो 3 गुण थे हमारे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इन तमोगुण और रजोगुण बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ सतोगुण उसके व्यक्तित्व में रहता है, चित्त में रहता है। यह चित्त की अनुभूति है। लेकिन इस अवस्था में भी सुख और दुख कायम रहे। अभी तक, अभी भी इस अवस्था में सुख दुख की अनुभूतियां उसे होती रहती। और ऐसे किस व्यक्ति को कहा जाए, क्या व्यक्ति का हम पहचानते हैं, तो योगी, और खास करके योगियों की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इसमें एक अवस्था है विवेक ख्याति। योगी इस अवस्था में जब आता है, तब उसकी यह एकाग्र अवस्था चित्त की होती। और उसके बाद 5वीं जो अवस्था आती, यह है निरुद्ध अवस्था। इस निरुद्ध अवस्था में उसके बिल्कुल जो अनेक जन्म के संस्कारों के बीज छुपे हुए थे चित्त में, वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते। और पंचकोश जिसकी साधना जिसे हम कहते हैं, ये पंचकोश की साधना में भी उसका आनंदमय कोश तक की जागृति होती है।
और इस अवस्था में निर्बीज अवस्था की समाधि इसे कहा। कोई विषय नहीं रहता, उसे अपने आप की अनुभूति होती है, आत्मा की वास्तविक स्वरूप की उसे अनुभूति होती है। तो यह थोड़ा बहुत हमने चित्त की जो 5 अवस्था योग दर्शन में कही गई हैं, यह समझने की कोशिश की, और इन चित्त वृत्तियों का निरोध करना, इसी को योग है। योग की डेफिनेशन जो दी गई है, इसमें 2 डेफिनेशन ज्यादातर समझाई जाती हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी कि चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाए, और समाधि अवस्था को प्राप्त करना। अब जो आएगा ध्यान के बाद की जो अवस्था है, वो है समाधि। और इस समाधि अवस्था में बहुत ही डीपी से समझना, हम संक्षिप्त में ही समझेंगे। समाधि अवस्था की बहुत निर्वितर्क समाधि, इससे आगे बढ़कर सवितर्क समाधि, इससे आगे बढ़कर सविकार समाधि, इससे आगे बढ़कर की अवस्था निर्विकार समाधि। इस समाधि की 4 अवस्थाओं को असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था कहते हैं। और उससे भी आगे जब निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है अपने अंदर, और उससे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था कहते हैं, जिसे रुतम भरा प्रज्ञा की जागृति के रूप में देखा। रुतम भरा प्रज्ञा जागृत बुद्धि की जो 4 अवस्थाएं हैं, बुद्धि से आगे बढ़कर प्रज्ञा, प्रज्ञा से आगे बढ़कर मेघा, और मेघा से आगे बढ़कर रुतम भर, इस अवस्था को प्राप्त होती हैं। और असंप्रज्ञात समाधि से आगे फिर निर्विकल्प समाधि की अवस्था आती है, जिसे निर्बीज अवस्था, विराम, प्रत्यय, मोक्ष, कैवल्य अवस्था, ब्रह्म भाव कहा जाता है। सबसे ऊंची मनुष्य की, जीव की अवस्था। तो आज हम हमारे इस योग दर्शन को संक्षिप्त में समझने की हमने कोशिश की। अब इन 8 अंगों को हमने समझा, और फिर यह भी ध्यान रखेंगे कि जब आखिरी 3 जो है, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको जब साइमल्टेनियसली एक साथ जब जागृत किया जाता है और लगाया जाता है, उसे संयम कहा जाता है। और इस संयम की अवस्था में फिर योगी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो भी प्राप्त करना चाहता है कर सकता है। और इसका योग दर्शन में विवरण है। जैसे कि आपको किसी भी मनुष्य का भूतकाल और भविष्य जानना है, तो आप उसके चित्त पर संयम करेंगे तो उसे पूरा जान सकेंगे। आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना है, आप सूर्य पर संयम करेंगे, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको मालूम पड़ेगा। यही कारण है, आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों को न तो शरीर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ मुर्दों की चीर फाड़ करनी जरूरी थी और देखने की जरूरत थी कि माइक्रोस्कोप लगाकर कि इसमें क्या है, और न तो ब्रह्मांड का भी ज्ञान होते हुए उनको बाइनोक्यूलर्स लगाने पड़ते थे। वो एक ध्यान साधना से जान। यह है योग की शक्ति, और व्यक्तित्व का सर्वोच्च अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन। इसके साथ ही हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। योग दर्शन का भी विषय हमारा यहाँ पूरा होता है। जो ज्यादा जानना चाहते हैं तो वो लोग, परम पूज्य गुरुदेव ने जो 6 दर्शन का ट्रांसलेशन विद इंटरप्रिटेशन किया है, उसमें योग दर्शन भी एक है। और मेरी YouTube चैनल पर इस पूरे योग दर्शन जो गुरुदेव ने लिखा है, उसकी करीबन 15 आवर्स की
ऑडियो बुक्स भी हैं कि जिसमें बहुत ही डिटेल में आप ये जान सकेंगे कि अष्टांग योग क्या है। के साथ हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। ओम तत्सत।